महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और साथ में कुंडली विश्लेषण का ये आज का विषय, जिसमें मैं सबसे पहले आपका ध्यान मीन राशि अगर जन्म कुंडली के लग्न में बनी हो, अर्थात किसी जातक के जन्म के समय पे पूरब दिशा में अगर मीन राशि का उदय होता हो, पूरब दिशा ये है, अगर मीन राशि का उदय होता हो तो उसके फलकथन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मीन लग्न की अगर कुंडली बनेगी तो सामान्य है कि यहाँ मंगलदेव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव के भी स्वामी होते हैं। द्वितीयेश होकर के नवम भाव के स्वामी होने के कारण मारक भाव के स्वामी के साथ भाग्येश होंगे और जन्म कुंडली में अगर लग्न में बैठेंगे, केंद्र में बैठेंगे, तब वो जातक के लिए शुद्ध परिणाम देने वाले बनेंगे। अन्यथा अगर वो इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य भाव में बैठेंगे, जैसे अष्टम, 12, तीसरे, छठे, एकादशवें आदि में, तो वो कई बार पापी परिणाम देने वाले होंगे। मीन लग्न की कुंडली के लिए ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव मारक भाव होता है। मीन लग्न के जातकों का स्वभाव या स्वभावगत उनका नेचर कैसा होता है, प्रवृत्ति उनकी होती है, वो असंतोषी प्रवृत्ति के नहीं होते। बहुत छोटे लक्ष्यों वाले, कला प्रिय, कला को समझने वाले और अधिक परिवार वाले, जिसमें परिवार में बहुत सदस्य हों। इतना ही नहीं, दार्शनिकता बहुत ही ऊंचे लेवल की होती है, उच्च दार्शनिकता, जिसमें वो कोई इनको कुछ कह भी देता है तो वो उस पर दोबारा प्रश्न चिन्ह लगाने नहीं जाते, या हो सकता है कि इनके दिमाग में उसको उत्तर देने के बारे में कोई विचार ना आता हो, मतलब रिएक्ट नहीं करते। दार्शनिकता अच्छी होती है और सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त होते हैं, पर इनका सिद्धांत किसी दूसरे को प्रभावित और परेशान करने वाला नहीं होता है। जैसे धनु लग्न वाले कभी कभी अपना, जब गुरु की ही राशि बनी अगर लग्न में, तो गुरु की जो दूसरी राशि है धनु राशि, तो धनु लग्न वाले कभी कभी अपने हिसाब से सामने वाले को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, पर मीन वाले ऐसा नहीं करते। मीन वाले तरल स्वभाव के होते हैं, तुरंत ही उनके ऊपर से भावावेश बदल जाता है, भाव का प्रभाव बदल जाता है। स्त्री संततियों के मालिक ज़्यादा होते हैं, ऊंची दार्शनिकता, बहुत ज़्यादा झोल झमेल में रहने वाले नहीं होते। ये खुद पैसा इकट्ठा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों से कभी भी इच्छा ये नहीं रखते कि वो सामने वाला मेरे किसी काम आ जाए। उनका जो भी विश्वास होता है वो स्वयं पे होता है, ये अच्छी बात है। उसके बाद कला को समझने वाले होते हैं। व्यवसाय पक्ष में अगर देखते हैं तो मीन लग्न के जो लोग होते हैं वो जल से संबंधित, चूंकि ये राशि है, जल तत्व की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि है, तो जल से संबंधित व्यापार करते इन्हें देखा गया है। इन्हें पढ़ाते हुए भी देखा गया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते देखा गया है, पेट्रोलियम में काम करते देखा गया है, दूध, जल, घी, शहद, बहने वाली चीजें, है ना, समुद्र पार जाना, समुद्र में रहकर नौकरी करना, है ना, जैसे नेवी वगैरह का काम, इस तरीके का होता है। मीन लग्न में ना वो स्वयं रिक्शा ढूंढेंगे, स्वयं पैसा भी देंगे और दूसरे को बिठाएंगे, स्वयं पैदल चलेंगे। ऐसा मतलब इनका कोई शत्रु नहीं होता, अजात शत्रु कई बार इन्हें आप कह सकते हैं। इनका स्वभाव बड़ा ही शांत होता है और आर्थिक पक्ष इनका बहुत ज़्यादा वैभवशाली होता है, ऐसा नहीं है। ये इनकी आवश्यकता सारी पूर्ति होती जाती है, पर बहुत ज़्यादा धनवान नहीं होते। काम अटकेगा नहीं, पर बहुत ज़्यादा धनवान न तो इच्छा है होने की और न तो इनके पास वैसा होता है। अब रेयरली दो तीन चीज़ें ऐसी बन जाती हैं, जैसे अगर कुंडली में बहुत सारा धन योग बन रहा हो तो मीन लग्न के लोग भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। पर एक अगर प्रवृत्ति की बात करें तो ऐसे मीन लग्न का स्वभाव ऐसा होता है, उनके पास धन की स्थिति ऐसी रहती है। इसके बाद इनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष समस्या नहीं होती है। इनको गर्मी वाली चीज़ें बहुत जल्दी सूट नहीं करती हैं, क्योंकि जल तत्व से प्रधान युक्त होने के कारण, जल तत्व की प्रधानता होने के कारण इनको ताप संताप की बीमारी प्रायः ज़्यादा लग जाती है। मेष राशि या वृष राशि, अगर यहाँ पे वृष राशि के चंद्रमा हैं तो इस अवस्था में कई बार व्यक्ति को ताप संताप की बीमारी लगती है। चिरचीटे की जड़ इनके बहुत सारी समस्या का कई बार हल हो जाता है। चिरचिटे की जड़ गले में धारण करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्मदेव की पूजा करनी चाहिए। जेठ महीने में पुष्कर क्षेत्र में जाकर एकादशी करना चाहिए, शुक्ल पक्ष वाला, और पूरा एक दिन रात वहाँ निवास करना चाहिए।
पितरों का तर्पण वहीं जाकर के करना चाहिए। जेठ माह अभी आने वाला भी है। तो ये सब चीज़ें, चिरचीटे की जड़ हो गया, गले में धारण कर लिए। उसके बाद जल से संबंधित व्यापार कर लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ये राशि जो बनी है वो मीन राशि द्विस्वाभाविक राशि है। 3, 6, 9 और 12 ये राशियां जो हैं वो गुरु और बुध से प्रभावित हैं। नैसर्गिक रूप से ये दोनों ग्रह शुभ ग्रह होते हैं। तो मीन लग्न, धनु लग्न, कन्या लग्न और मिथुन लग्न की जो कुंडलियां होती हैं उसमें सप्तम भाव बाधक भाव होता है। और इस अवस्था के कारण कि सप्तम भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो ग्रह इस कुंडली के लिए बाधक हो जाएगा। बाधकेश कौन हुए? इस कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध। लेकिन वो बाधक तब बनेंगे जब वो सप्तम भाव में बैठे हों। अगर वो सप्तम भाव में नहीं बैठे हैं या अगर वहां पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो वो ग्रह या वो भाव किसी के भी प्रभाव से मुक्त होगा और वो बाधा उपस्थित नहीं करेगा। राहु भाग्य भाव में अगर किसी भी तरीके से बैठे हों तो ये आपके प्रभाव की वृद्धि करने वाले होते हैं।